डॉक्टर चंचल और हमारे साथ हैं सुनप्रीत जी। और इनकी शादी को 3 साल हुए हैं, लेकिन इनको एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ा, वो है ट्यूबल ब्लॉकेज। और ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या होने के बाद ये हमारे पास आई थी। कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है, कोई और ऐसे क्रिटिकल टीबी की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बार ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है। कभी कभी सिंपल वाइट डिस्चार्ज, सिंपल इन्फेक्शंस या वेजाइनल इन्फेक्शंस या रिकरेंट यूटीआई की वजह से होती है। कभी हमें पता नहीं चलता और इंटरनली फीमेल यूट्राइन बॉडी प्रोन टू इन्फेक्शंस रहती है, वेजाइनली इन्फेक्शंस ट्रैवल कर जाते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं और ट्यूबल ब्लॉकेज जैसी समस्या मिल जाती है। तो ऐसी ही समस्या के साथ ये जूझ रही थी। आइए जानते हैं सुनप्रीत की जर्नी के बारे में। हाँ जी मैम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। और मैं तो जब फर्स्ट टाइम आई थी सबसे यही पूछ रही थी कि आपकी ट्यूब्स खुल गई है, आपकी ट्यूब्स की खुल गई है। और जब दूसरों से पूछा तो एक उम्मीद से जगी कि हाँ कि शायद मेरी भी खुल जाएगी। और आज मैंने अपना HSG 2 मंथ का ट्रीटमेंट लेकर HSG टेस्ट कराया और मेरी HSG टेस्ट नॉर्मल आई है। दोनों ट्यूब्स ओपन हो गई है मेरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सुनप्रीत की प्रीवियस HSG हुई थी जिसमें एक ट्यूब प्रॉपरली फिमरल एंड पे ब्लॉकेज थी और दूसरी ट्यूब जो है वो मिनिमली ब्लॉक थी, यानी पार्शियल ब्लॉकेज थी। लेकिन 3 महीने के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं लग रही थी एक्सरे को देख के, इसलिए 2 महीने का ट्रीटमेंट प्लान किया गया। क्योंकि बहुत बार हम बोलते हैं कि रिटर्न में भले ही ब्लॉकेज लिखा हो, लेकिन आपको एक आइडिया होता है कि ट्यूब कितने दिन में खुल सकती है, इसलिए हमें लगा कि 2 महीने में खुल जाएंगी। और उसी का रिजल्टेंट है कि मात्र 2 महीने की थेरेपी के बाद इनकी जो ट्यूब्स हैं ये आप देख सकते हैं परफेक्टली ओपन है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या आयुर्वेद के माध्यम से रिजॉल्व की जा सकती है, या आयुर्वेद के माध्यम से संभव है, नेचुरल तरीके से, बिना किसी इन्वेसिव प्रोसीजर के, बिना किसी लेप्रोस्कोपी के या बिना किसी और सर्जिकल टेक्निक के आप नेचुरल तरीके से ट्यूब ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।